आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं इसे सागा पाम भी कहते हैं और साइकस भी कहते हैं, और भी नाम है इसके। इस पौधे को आपने मॉल में, सोसाइटी में या बड़े घरों में, बड़े गमले में, जमीन में लगा हुआ देखा होगा। ये लगभग 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक का जाता है ये हाइट में। आज इसके बारे में, सागा पाम साइकस के बारे में हम आपसे सारी बातें करेंगे, इसके रखरखाव के बारे में, प्रोपगेशन के बारे में, और इसको कैसी सॉइल चाहिए और कैसे हम लगाएं इसको हमें ज़्यादा फायदा मिल सके। इसी के संबंध में आज हम सारी बातें आपसे करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम सागा पाम के बारे में आपसे सारी बातें करेंगे। कहते तो ये है कि इस पौधे की उम्र सैकड़ों साल होती है, और अगर जैसा मैंने पढ़ा है, कहा जाता है कि ये पौधा डायनासोर के जमाने का है, जैसा मैंने पढ़ा है किताबों में। तो इस पौधे को अगर हम बगीचे में लगाते हैं, बड़ा प्यारा लगेगा देखने में। इस पौधे की पत्तियां ये जब नीचे हो जाती हैं तो इसकी पत्तियां और इसके सीड कई जगह पे खाने में भी काम आता है। कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि इसके सीड से कुछ दवाइयां वगैरह भी बनती हैं, इनकी पत्तियों से कुछ दवा भी बनती है। इसकी पत्तियों को आपने देखा होगा टोपियारी में या बुके में सजाने के भी काम में आते हैं, तो इसलिए भी इनकी पत्तियां काट करके लोग सजावट में भी लेते हैं। बड़े फंक्शन में, रेस्टोरेंट में, होटलों में इनकी केवल पत्तियों को भी सजावट में कटिंग करके लेते हैं। तो ये तब कटिंग होगी जब बहुत ज्यादा हो जाएगा प्लांट। जैसे मैंने बताया कि जहां बड़ी जगह हो, मिट्टी हो, वहां इसे आप लगाते हैं तो ये 4 फीट 5 फीट तक का जाता है। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो ये मैंने लगाया है लगभग 24 इंच के चौड़ाई में गमला है, ऐसे गमले में लगाए। इससे बड़े गमले में भी लगाए। जब आप नया पौधा लेकर के आते हैं तो इसे छोटे गमले में रहने दें, 8 इंच 6 इंच के गमले में, और जैसे जैसे बड़ा होगा ये साल में, एक साल में, तो उस हिसाब से इसको आप रिपोर्ट करें नए गमले में 2 इंच बढ़ाते हुए। एक इसके बारे में विशेष बात, ये पौधा मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, तो जब भी इसे लगाएं अकेला ना लगाएं, 2-3 को लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, अगर आपके बगीचे में फूल वगैरह ज्यादा हैं, कहीं किसी तरह के फ्लावरिंग है, तो वहां इसे लगाएं तो आसान होता है। मधुमक्खी, तितलियां आती हैं तो इनको पॉलिनेशन में आसानी होती है, और ये पौधे सीड भी बनाते हैं अपना। यहां नीचे से इस पौधे में सीड बनता है, लेकिन काफी पौधा मैच्योर हो जाने के बाद इसे अगर हमने गमले में लगाना है तो आपके आसपास की नर्सरी में थोड़ा महंगा है, 200-400 रुपए का छोटा प्लांट आपको मिल जाएगा। उसको लाके आप घरों में रखें अपने। उसके बाद अगर आपके पास जमीन है तो क्यारी में, जमीन में लगाएं। लगातार 3-4 पौधे लगाएं आप। अगर आपने गमले में लगाना है तो जैसा मैंने कहा, शुरू में आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। हर 2 साल के बाद गमला बदले। घबराने की कोई बात नहीं है। ये पौधा, 2 बातें इसमें विशेष हैं। एक तो ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग पौधा है, खाद बात देते रहिए तो ये बढ़ता रहता है, सुस्त है थोड़ा सा। दूसरा, इसका जो प्लस एक पॉइंट ये भी है, ये पौधा मरता नहीं है। अगर जमीन में या आपकी मिट्टी में दीमक है अथवा कुछ ऐसा कीड़ा है जो लकड़ी को खा जाता है, तभी शायद ये पौधा मरे, अन्यथा ये पौधा जल्दी मरता नहीं है। टेम्परेचर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि आप गार्डन में लगाइए, कोई सा भी टेम्परेचर हो, धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, सब में ये पौधा झेलने वाला है साइकस। अगर गमले में लगाते हैं तो नया जब पौधा लगाते हैं या जब इसे रिपोर्ट करते हैं, तब थोड़ा आप सेमी सनलाइट में रखें। इनकी जड़ों को अपने पॉट में अच्छी तरह विकसित होने दें। उसके बाद फिर आप इसे धूप में निकाल दें, कोई परेशानी नहीं है, बरसात में भी चलेगा। स्लो ग्रोइंग तो है, लेकिन इसको बीच बीच में फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने इस पॉट में लगाया है, बड़े पॉट में लगाया है, तो इसके लिए हम फर्टिलाइजर जो देते हैं, एक तो आइडियल है वर्मी कंपोस्ट। इतने बड़े पॉट में लगभग आप 200 ग्राम और थोड़ा सा नीम की खाद और एंटी फंगल पाउडर इसमें जरूर डालें थोड़ा सा। क्या होता है कि जब किसी तरह का दीमक वगैरह कुछ इसकी जड़ों में और इसके स्टेम में लगने लगता है तो ये खराब होता है।
जब इसकी पत्तियां नीचे की ये पुरानी हो जाती हैं तो हम इसे काट दिया करते हैं, और जैसे जैसे पत्तियां काटेंगे इसे हम कहते हैं प्लांट की कोडेक्स। ये कोडेक्स बड़ी होती जाती है, जैसे अडेनियम में देखा होगा कोडेक्स बहुत बड़ी हो जाती है, या और कई प्लांट में कोडेक्स बहुत मोटा हो जाता है। उसी से इस पौधे की उम्र का पता चलता है और देखने में डिसेंट लगता है। ये मेरे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट के ग्रेन्यूल्स हैं। गोइंग ग्रीन्स कंपनी के 3 तरह के सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं। ये गोल्डन है, एक ब्लैक आता है, एक पॉपुलर आता है। आप किसी और भी कंपनी का, आप जैसा चाहे, आसपास के नर्सरी में सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्यूल्स मिले तो ये बहुत अच्छा है। एक तो ऑर्गेनिक है और प्लांट को कोई नुकसान नहीं करना है, और ऑर्गेनिक है। तो लगभग 1 टेबल स्पून ये मैंने ग्रेन्यूल्स लिया है। इसको डालने के लिए किसी भी दिन शाम के समय, बरसात को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बरसात के समय में आपने इस तरीके से, अगर जमीन में है तो भी और गमले में भी है तो भी, इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा सा हम गुड़ाई करेंगे। जितना नीचे तक हो सके हमने इससे गुड़ाई किया है। ध्यान रहे कि इनकी जड़ों को डिस्टर्ब ना करें। और फिर ये ग्रेन्यूल्स हमने इस तरीके से लिया और छिड़काव कर दिया इसके ऊपर। ये चारों तरफ प्लांट में हमने डाल दिया, मिट्टी को हिला दिया और वाटरिंग करके हमने छोड़ दिया। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड आते हैं, उनका 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इनकी पत्तियों पे इस तरीके से शाम के समय आप छिड़काव करें। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो लिक्विड है अथवा ग्रेन्यूल्स है, ये एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा फायदा बहुत जल्दी और ज्यादा करता है। इसमें पत्तियों में कीड़े लगने के चांसेस हाँ हैं, इसमें भी लगते हैं, फंगस वगैरह इनके पत्तियों के नीचे लग जाते हैं। आप देखेंगे पता ही नहीं चलेगा और ये पत्तियां पीली हो जाएंगी अथवा काली होने लगेगी। तो ऐसे में नीम ऑयल जो कंसंट्रेट मिले अच्छी कंपनी का, 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके, और उसमें थोड़ा सा आप डालें कोई सा भी लिक्विड सोप, डिशवाश हो या अथवा कोई सा लिक्विड सोप हो, खूब अच्छी तरीके से हिलाएं बॉटल को, और उसके बाद पत्तियों में शाम के समय 15-20 दिनों में ऊपर नीचे पत्तियों के जहां भी हो सके खूब छिड़काव करें। इनकी पत्तियों को भीगा रहना भी बहुत पसंद है। जब गर्मी के दिन हो तो प्रयास करें कि 5 दिनों 7 दिनों के बाद एक बार इनकी पत्तियों को खूब चलते पानी से धो दें, या यूं कहें साधारण भाषा में इसे खूब नहला दें। वो भी इनकी पत्तियों को बहुत पसंद है, इस पौधे को बहुत पसंद है। इनकी पत्तियों को इसी तरह हरा भरा और तंदुरुस्त रखने के लिए हम 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी में डाल के और इसी तरीके से मिला करके शाम के समय 15-20 दिनों के बाद एक बार पत्तियों पे, इनकी जड़ों पे, इनकी तनों पे, कोडेक्स पे इस तरीके से आप स्प्रे करें, बहुत अच्छा चलता है। हमने बात किया इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालेंगे, हमने बात किया इसकी अगर कीड़े लग रहे हैं तो उनका हम क्या उपचार करेंगे। जब आप इसे नर्सरी से छोटा पौधा लेके आते हैं तो 8-10 दिनों के लिए वैसी जगह पे रख दीजिए जहां आपने लगाना है, और फिर इसे आप पॉट में लगाइए। एक तो इसका जो चेंज ऑफ प्लेस का जो शौक है वो बचेगा इससे, अर्थात जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो पौधों में भी कुछ ऐसा होता है कि उसे एटमॉस्फेयर लगता है बदल गया वहां से यहाँ लाने में, तो ये जो उसके नेचर में कुछ बदलाव आया है जहां नर्सरी का था वहां से आपके घर में, इसका जो सदमा पौधे को है वो बचेगा। उसके बाद इसे आप अगर छोटा पौधा है तो उसे 6-8 इंच के पॉट में लगाएं। अगर हम बात करें इसकी मिट्टी के बारे में तो मिट्टी इसकी ऐसी चाहिए जिसमें रेत थोड़ा सा हो, रेतीली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी इसे नहीं पसंद है, ताकि पानी आवे और निकल जावे। इसकी मिट्टी में हम मिलाएंगे बहुत थोड़ा सा कोकोपीट, गार्डन सॉइल, थोड़ा सा रिवर सैंड, लाल वाली अगर बदरपुर मिले बहुत अच्छा है। अगर आपके पास सिंडर मिल सके तो थोड़ा सिंडर मिलाइए, अथवा परलाइट मिल सके तो थोड़ा परलाइट मिलाइए, थोड़ा नीम की खाद, और हर बार की तरह थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर, लगभग 1 पॉट कितना आप मिला करके अच्छी तरीके से पॉटिंग मिक्स बनाइए। उस पॉटिंग मिक्स में इस पौधे को लगाइए। हमने बात की इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, अगर कीड़ा लगे तो क्या करना है, रखना कहाँ इस प्लांट को, वो सारी बातें मैंने आपसे की। अगर हम बात करें इसके प्रोपगेशन की कि आपने ले आए हैं, लेकिन
वहाँ पे आपका ये पौधा बहुत स्लो ग्रो करता है, 4 साल, 3 साल, 5 साल। ये मेरा पौधा लगभग 4 साल का है। तो जब मैंने जैसा बताया कि मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, अगर आपने पौधे के बीच रखा है, ज़्यादा फ्लावर वाले पौधे के बीच में वहाँ मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ आ रही हैं, तितलियाँ आ रही हैं, तो पॉलिनेशन होगा। तो इसमें इसके यहाँ पे फ्लावर बनते हैं बीच में, इसके कोडेक्स के बीच में, और उसमें बीज बनते हैं। उससे आप बीज से अलग अलग करके प्लांट बना सकते हैं। दूसरा, इसके यहाँ पे कोडेक्स में ये छोटे छोटे पब्स निकलते हैं, इनको भी हम अलग करके प्लांट बनाते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। देखिए, ये इस तरीके से पब्स इसमें बने हुए हैं, अथवा बल्ब निकले हैं। इनको बहुत सख्त है, बहुत आराम से इनसे मदर प्लांट से अलग करना होता है। तो देखिए, जोड़ लगा के ही अलग होगा। जो थोड़ा मैच्योर हो गया है, जो बड़ा हो गया है, इसको देखिए मैंने ये अलग किया। अब ये एक सेपरेट प्लांट है, इसको मैं कैसे लगाऊंगा वो दिखाऊंगा। मैं और भी कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ये काफी मजबूत और गहरा जाके बैठ गया है। ये देखिए, ये मैंने एक और निकाला। ये मैंने एक यहां से और एक मैंने और निकाला यहां से। ये मैंने 3 इनके बल्ब या पप्स निकाले हैं। इन्हें हम रिपोर्ट करेंगे और ये एक स्वतंत्र पौधा तैयार होगा इसमें से। ये मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूं। और ये 3 बल्ब हम लेके आए थे, एक बल्ब आज लगाएंगे। इस तरीके से मैंने एक बल्ब बना लिया है। आप भी इस तरीके से अपने जितने बल्ब साइकस के निकाल के लाए हैं वो बनाइए। अगर आपके पास प्लांट है तो उनके बल्ब निकाल के बनाइए। अगर मिलने जुलने वाले दोस्तों के पास है वहाँ से बल्ब लेके आइए। किसी आसपास सोसाइटी में या मॉल में है तो उनकी परमिशन से इनके बल्ब निकाल लीजिए, वहाँ से भी उनके परमिशन से, और इसे भी आप इस तरीके से पॉट बनाएं। स्लो ग्रोथ वाला है लेकिन अच्छा ग्रोथ होगा। अब इस बल्ब को जैसे मैंने पॉट में लगा लिया है तो इसमें हम हल्की वाटरिंग करेंगे। 2-4 दिनों के लिए इसके शेड में रख देंगे इस पॉट को, और फिर इसे हम बाहर निकालेंगे। हाँ, बल्ब लगाने से पहले जब आप मिट्टी में सोइंग करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें, जो पोर्शन आपने तोड़ा है प्लांट की, इसके मदर प्लांट से, यानी ये पोर्शन आपने मदर प्लांट से तोड़ा है तो ये जड़ होगा और ये पोर्शन ऊपर होगा, इधर से सूट निकलेंगी। तो इनको आप इसी तरीके से पॉट में लगाएं, ये बात का ध्यान रखें, कल कहीं गलती से भी भूल से उल्टा ना हो जाए। आज हमने आपसे बात की सागा पाम साइकस के बारे में, सारी बातें की। इसके लिए सॉइल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, इसके लिए सनलाइट कैसे चाहिए, कैसे गमले में रखें अथवा ज़मीन में लगाएं, इनको प्रोपगेट कैसे करें, इसकी हाइट कितनी होती है और इसके क्या क्या और फायदे हैं। आशा है इस पौधे के संबंध में सारी जानकारी आपके मतलब की होगी और आपकी समझ में पूरी बातें आई होंगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो मेरा अपने उन मिलने जुलने वालों के पास भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जो पौधों के बारे में शौकीन हैं, शौक रखते हैं, बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं पौधों को। मैं इसी तरह से पौधों के बारे में हर जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं, अपना अनुभव शेयर करता हूं। अगर आप इस पौधे के बारे में अथवा और किसी पौधे के बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं प्रयास करूंगा आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद आपको मेरे साथ मेरे पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।